अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपको जो है वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ये बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ये किस तरह बनता है। ठीक है, ये आपकी क्लास नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में ये जो टेबल यूज़ होता है, ख़ासतौर के 11 में तो बहुत ज़्यादा ही इसका यूज़ है ना। तो ये टेबल आपको बनाने के लिए आसान एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। बस आपने करना ये कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें हमारे पास ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है ना, तो आपने यहाँ पर ज़ीरो कर लेना है। ठीक है, एक, दो, तीन, सॉरी दो, दो, तीन और यहाँ पर आपने चार कर देना। ठीक है, जब आपने चार कर लेना है तो इन चारों को जो है आपने चार के साथ ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये ज़ीरो है तो इसको भी हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। ये 1 है, इसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 है, इसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 है, 4 के साथ डिवाइड, इसको भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये ज़ीरो को जब हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो हम यहाँ पर जो है वो ज़ीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका जब यहाँ पर हम अंडर रूट भी लेंगे। ठीक है, जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कर लें ऐसे। ठीक है, 4 का हम अंडर 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो ये इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह ही आप इसका लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2। ये किस तरह अंडर रूट का 2 आया, क्योंकि जब ये 2 इससे 2 के साथ कैंसिल होगा और हम जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 का जो है वो कोई स्क्वायर नहीं होता, तो इस तरह ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। अब इसी तरह हम 3/4 है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, क्योंकि जब 4 का हम अंडर रूट लेंगे तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब इसको जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट से हम लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरतीब के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, यहाँ पर 3/2 लिख लेंगे, यहाँ पर 1/√2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1/2 लिख लेंगे और ये 0 आ जाएगा। अब इसमें भी आपने उसी तरह कटे कटिंग वटिंग, या 0 को आप 1 के साथ करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 जब आपस में कैंसल आउट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह आप यहाँ पर भी जब इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर आपने अंडर रूट भी लेना है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर अंडर रूट लिया है ना, इसी तरह आपने यहाँ पर भी अंडर रूट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का अंडर रूट। और ये 1 और 0 है तो इसको हम जो है वो अफिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह आपको जो, तो ये हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल तैयार कर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैथ की एक शॉर्ट ट्रिक का टेबल बनाने की। तो इसमें एक मिस्टेक है जो कि मैंने जल्दी-जल्दी में जो है कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं सारे का, ठीक है, ये बेसिकली ये अकेले का भी अंडर रूट होता है, यानी कि 3/2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, हमने इधर लिख दिया 2 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह ये जो है यहाँ पर भी अंडर रूट आएगा, तो ये हमने जो है वो अंडर रूट लगाया हुआ है। ठीक है? आप इसको इस तरह वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास tan है ना, tan की वैल्यू हमने निकाली है, तो आप tan लिख लें। tan थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो आप इन दोनों वैल्यू को इस तरह जो है वो कटिंग वटिंग करके, तो आप इसका जो है ये वाली लाइन जो है वो आप निकाल सकते हैं।